Hello everyone, my name is Swang Dwivedi and I am a credit officer in Bank of India. तो प्लीज़ मेरी वॉइस इग्नोर करना, कुछ कोल्ड कोल्ड हो रखा है इसीलिए। तो अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक आ रहे थे, जैसे कि आज एक हो गई है, अभी 1 अप्रैल आज और 5th को आपका एग्ज़ाम है। तो बेसिकली सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, बट जो मेन क्वेरी आ रही है वो है डिस्क्रिप्टिव को लेके। जो पहली बार कुछ लोग हैं जो पहली बार डिस्क्रिप्टिव देने जा रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कैसे देना है, क्या रिटर्न, क्योंकि एसएससी में अलग से डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो उनको लगता है ये भी एग्ज़ाम आज होगा डिस्क्रिप्टिव अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक एक चीज़ आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। तो बेसिकली आपका जैसे ही 2 घंटे का एमसीक्यू ख़त्म हो जाएंगे, तुरंत ही आपकी स्क्रीन के सामने दो लेटर, दो ऐसे आ जाएंगे, जिसमें आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा। वो पूरा आपको टाइप करना है कीबोर्ड में, सामने स्क्रीन में विंडो में वो चलता रहेगा जो आप टाइप करेंगे। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली लेटर होते हैं दो, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, जिसमें कि आपको 152 लेकर 200 वर्ड्स के बीच में लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। और ये जब आप टाइप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना और उसको एंड करना सेम वे में, जिससे वो और अच्छा लगे और आप अपनी बात पूरी एक्सप्रेस कर पाएँ। तो बेसिकली टॉपिक जो इसमें आएंगे, आप वो फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना। कोई ब्रांच मैनेजर, पासबुक प्रिंटिंग मशीन है आपकी ब्रांच में ख़राब हो गई, तो आप एज अ सीनियर सिटीजन एक लेटर लिखेंगे अपने ब्रांच मैनेजर को। ठीक है, और कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाटर क्राइसिस है, कोई भी दिक्कत है आपके लोकल बॉडी में, तो आप वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई लेटर लिखने जा रहे हैं अपने यहाँ के, तुम आप अपने डीएम को लेटर लिखने जा रहे हैं, तो इस टाइप के लेटर आते हैं। तो बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है लेटर को अटेम्प्ट करने का समझो। ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है, आप इसको A4 साइज पेपर समझो। सबसे पहले आपको डालना है अपना एड्रेस, आप जहाँ पे हो। जैसे मैं अभी कानपुर में हूँ तो अपना एड्रेस डालूंगा, हाउस नंबर देश देश कानपुर, पिन कोड। फिर क्या आता है, फिर आएगा आपकी डेट। ठीक है, अपना एड्रेस, देन उसी के जस्ट नीचे, आप उसी के जस्ट नीचे डेट, उसी के नीचे टू द, अपन लोग करते थे ना स्कूल में, टू द प्रिंसिपल, तो टू द ब्रांच मैनेजर, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनका पिन कोड ब्रांच के साथ कि इस ब्रांच की ये पूरा दिया रहेगा आपके लेटर में कि इस ब्रांच मैनेजर को आपको लेटर लिखना है, तो वो डालना। उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट डालोगे। उसके बाद डियर सर एंड मैम। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे क्या, इंट्रो। आप पहले बताओगे कि आप हो कौन, क्यों, क्या लिखना चाहते हो, अपने बारे में इंट्रो दोगे। उसके बाद लेटर का आता है बॉडी पार्ट, आप बॉडी पार्ट लिखोगे, मेन जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका कंसर्न है, मेन कंसर्न लिखोगे। उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि इसको सॉल्व कराएं, प्लीज़ डू द नीडफुल। तो ये क्या क्या मैंने बताया, रिसीवर जब आप लिख रहे हो तो अपना जो सेंड कर रहा है सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर डियर सर एंड मैम, फिर उस लेटर का इंट्रो पार्ट, देन बॉडी पार्ट जो आप जिस बारे में अपना कंसर्न बता रहे हो, फिर एक रिक्वेस्ट करना एक लाइन में, फिर आता है यूर थैंकिंग यू सिंसियरली यूर ट्रूली, अपना नाम, अपना आप जिस पोजीशन पे हो, और ख़त्म। ये हो गया लेटर पार्ट। अब आते हैं ऐसे में। ऐसे में आपको और इस चीज़ में लेटर में बहुत ध्यान रखना, कहीं आपकी माइनर मिस्टेक्स ना हो, वर्ब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज, इन सब पे थोड़ा फोकस करना। अब आते हैं ऐसे पार्ट पे। सेम ऐसे पार्ट का भी होता है, आपको ऊपर 2-3 टॉपिक दिए होंगे, जैसे लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ग्लोबलाइजेशन, G20, ग्लोबल वार्मिंग, और हाउ यूपीआई चेंज द ट्रांजेक्शन इन बैंकिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए जो अभी लेटेस्ट टॉपिक हैं, आप इनको एक बार देख लेना। और साथ ही साथ अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई टॉपिक अगर आपके सामने आया डिजिटल करेंसी, तो सबसे पहले आप डिजिटल करेंसी उठाइए। डिजिटल करेंसी के 2 एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे, डिजिटल करेंसी है क्या। आपने वो डाला यूपीआई के बारे में पूछा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो उसके बारे में बताएंगे आपको है क्या, पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक पैरा में। उसके बाद अगले पैरा में क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आप दोनों पॉइंट अपने लिखेंगे। ठीक है, पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया बॉडी, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अभी मिक्स है, कॉन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है आपके थॉट्स में। फिर लास्ट पैराग्राफ होगा आपका जिसमें आप कंक्लूड करेंगे क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या डिजिटल करेंसी सही है इंडिया के लिए, या डिजिटल करेंसी खराब है, आप उसमें कंक्लूड करेंगे। तो ये बनता है 3 स्ट्रक्चर से, इंट्रो, बॉडी एंड योर कंक्लूजन।
तो ये हो गया आपका लेटर। और अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मैं एक अभी सेम लेटर और ऐसे का एक पैराग्राफ बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। और फॉर मोर इंक्वायरीज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ जाके मैंने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।